हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन की कुछ जनरल बातें की हमने, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बताया। ठीक है मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग का, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में केवल रेस्पिरेशन ही नहीं करना है आपको, उसमें ब्रीथिंग भी करना है, क्योंकि रेस्पिरेशन ब्रीथिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम ब्रीथिंग भी डिस्कस करेंगे मित्रों। तो मित्रों, हम ब्रीथिंग डिस्कस करते हैं। ब्रीथिंग मित्रों, ब्रीथिंग होता है एक फिजिकल प्रोसेस जिसके दौरान ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है बॉडी के अंदर और CO2 को एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल दिया जाता है। इस गैसेस एक्सचेंज को हम ब्रीथिंग बोलते हैं। मैंने बोला ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना एटमॉस्फेयर में, इस गैसेस एक्सचेंज को हम ब्रीथिंग कहते हैं। और ये ब्रीथिंग जो है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो मित्रों इसमें भी हम इसको 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। एक तो हम करेंगे पहले ब्रीथिंग इन प्लांट्स की बात, और फिर दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग इन एनिमल्स, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको सीखने में, पढ़ने में, वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्रीथिंग इन प्लांट्स के अंदर। ब्रीथिंग इन प्लांट्स, प्लांट्स में ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में भी हमें मित्रों यही पढ़ना है कि ऑक्सीजन प्लांट के अंदर कैसे आती है, कैसे प्लांट की CO2 बाहर जाती है। सीधी सी बात है। तो मित्रों देखिए, बात तो सिंपल सी है। प्लांट्स है, कोई प्लांट है, प्लांट के अंदर O2 आए और प्लांट से CO2 बाहर निकले। ये जो प्रोसेस है, ये जो गैसेस एक्सचेंज है, यही ब्रीथिंग है। अब प्लांट इस चीज़ को करते कैसे हैं? बात ये आती है कि प्लांट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं और CO2 को कैसे बाहर निकालते हैं, या हम ये बोलें अपना गैसेस एक्सचेंज प्लांट कैसे करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए गैसेस एक्सचेंज हो रहा हो या रेस्पिरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज हो रहा हो, हमें ये समझना है कि वो गैसेस एक्सचेंज को प्लांट करते कैसे हैं। तो मित्रों, मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि गैसेस एक्सचेंज जो प्लांट करता है वो थ्रू स्टोमेटा करता है। और जो स्टोमेटा हैं वो माइन्यूट पोर्स होते हैं जो लीफ की लोअर सरफेस पर ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर होते हैं लीफ की लोअर सरफेस पर, ना कि अपर सरफेस पर। ठीक है ना। उसका रीज़न क्या होता है ये मित्रों मैं अपनी लास्ट वीडियो में, जो या पिछली वीडियोज़ हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ज़्यादा मैं इस वीडियो में नहीं बताने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले आपको ऑलरेडी बता दी गई है। ठीक है, तो मित्रों जो रेस्पिरेशन के लिए गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट के अंदर, वो थ्रू स्टोमेटा होता है। ये तो हम बात कर चुके हैं। अब होता क्या है, लीफ के अंदर जो सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए लीफ है, लीफ के अंदर जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये मान लीजिए लोअर सरफेस बना दी मैंने, यहाँ पे मैं स्टोमेटा का ऐसे डायग्राम दिखा देता हूँ हल्का सा, इस तरह से मैंने ये बना दी। बात को समझना मित्रों, ये मैंने स्टोमेटा बना दिया यहाँ पे लोअर सरफेस पर, और ये सेल्स हैं। सेल्स इस तरह से बना लेते हैं, वैसे मित्रों इस तरह से होती हैं जो लगी होती हैं, पर बात आपको मुद्दा समझाने से है, ना कि डायग्राम को दिखाने से। मित्रों होता ये है, जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर आती है, तो वो ऑक्सीजन जो सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं उनमें चली जाती है। मतलब जो एयर आई एटमॉस्फेयर से, वो एयर इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर चली गई, और इंटरसेलुलर स्पेसेस से वो एयर या ऑक्सीजन सेल्स के अंदर चली जाती है जब सेल्स को ज़रूरत होती है तब। ठीक है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल कर इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगी
और इंटरसेलुलर स्पेस से निकलकर स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब बात ये आती है मित्रों कि ऑक्सीजन का आना और CO2 का निकलना किस बात पर डिपेंड करता है। तो मित्रों ये डिपेंड करता है इन गैसेस के डिफ्यूजन पर। सीधी सी बात है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस ज़्यादा है वो प्लांट के अंदर चली जाएगी, और जो गैस प्लांट के अंदर ज़्यादा है वो प्लांट से निकलकर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। सिंपल डिफ्यूजन है मित्रों। आप सिंपल डिफ्यूजन के बारे में आप जानते हो कि कोई भी चीज़ अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ जाती है, इसी चीज़ को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो प्लांट के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो केवल और केवल डिफ्यूजन की वजह से होता है। ठीक है, स्टोमेटा से ऑक्सीजन आई, इंटरसेलुलर स्पेस में आ गई। इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है सेल्स के, तो इंटरसेलुलर स्पेस से वो एयर या ऑक्सीजन सेल के अंदर चली जाती है। CO2 सेल के अंदर लिबरेट होती है, जनरेट होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, क्योंकि मित्रों मैंने बताया कि रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2। तो जो CO2 सेल के अंदर हुई जनरेट आफ्टर रेस्पिरेशन, वो इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाती है, और इंटरसेलुलर स्पेस में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, CO2 की कंसंट्रेशन, तो जिसकी वजह से वो CO2 स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन की वजह से एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती है। ये सिंपल प्रोसेस है। अब एक चीज़ देखिए, अब होता क्या है, इसमें एक चीज़ और समझनी है आपको मित्रों। चक्कर एक और है, जो रेस्पिरेशन है, चाहे मित्रों वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, कोई भी हो, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो 24 आवर्स के लिए चलता है। ये कभी बंद नहीं होता। ऐसा नहीं है जैसा कि फोटोसिंथेसिस में होता है। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा, हमने मित्रों ये नोटिस किया फोटोसिंथेसिस के अंदर कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में चलेगा ड्यूरिंग डे। ठीक है, डे चलेगा, लेकिन रेस्पिरेशन प्लांट में दिन में भी चलेगा और रात को भी चलेगा। बात को समझना ध्यान से। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के केस में केवल दिन में चलेगा, डे टाइम में, लेकिन रेस्पिरेशन प्लांट्स में दिन में भी हो रहा है और रात को भी हो रहा है। सहमत हो ना इस बात से? तो आप, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की तो कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, और कंटिन्यूस चाहिए तो फूड का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन से ये एनर्जी बनेगी। और अगर रेस्पिरेशन से एनर्जी बन रही है तो जाहिर सी बात है मित्रों CO2 भी बनेगी, क्योंकि CO2 भी एंड प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का। अब देखिए प्लांट्स के अंदर होता क्या है, मामला क्या है। मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, जो थोड़ा आपको मित्रों फीलिंग अच्छी आए। अब देखिए, डे टाइम है, डे टाइम, ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ भाई, सूर्य देव निकले हुए हैं, है ना, डे टाइम है, दिन को सूर्य निकला हुआ है अपना, बढ़िया, डे टाइम। ठीक है, अब मित्रों होता क्या है डे टाइम में, एक तो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, एक तो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जो चलेगा, और इसी के पैरेलल में मित्रों चलेगा एक आपका रेस्पिरेशन। मैं यहां रेस्पिरेशन लिख देता हूं, रेस्पिरेशन। बात को समझना मित्रों, फोटोसिंथेसिस भी दिन में हो रहा है प्लांट में, और रेस्पिरेशन भी दिन में हो रहा है, बल्कि रेस्पिरेशन तो मित्रों रात को भी होगा, दिन में भी होगा, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। बात इसकी है, ये डे टाइम में होता है फोटोसिंथेसिस। अब जब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है, फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है मित्रों कि CO2 प्लस वाटर, और इधर मैं लाइन मार देता हूं थोड़ा सा इस तरह से, ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर, यहां मैं एटमॉस्फेयर लिख देता हूं। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर ये, एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें, वैसे तो कभी इसका मतलब कुछ और समझो, एटमॉस्फेयर के अंदर ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ी यहाँ लाइन ड्रॉ की है
ये एटमॉस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर के अंदर ही मित्रों प्लांट लगा हुआ है, सीधी सी बात है। CO2 प्लस H2O से बना ग्लूकोज बना प्लस ऑक्सीजन बनी। समझ रहे बात को? अब देखिए, रेस्पिरेशन भी चल रहा है दिन में। अब रेस्पिरेशन के दौरान क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन के दौरान ये हो रहा है कि जी ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एरोबिक का केस ले लेते हैं मित्रों यहाँ, क्योंकि कंप्लीट ब्रेकडाउन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर जनरेट हो रही है CO2 प्लस एनर्जी। CO2 प्लस एनर्जी में यहाँ लिख देता हूँ, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी तो जहाँ यूज आनी है मित्रों ले लेगा ये प्लांट। अब देखिए जो CO2 है, अब दिन के टाइम पे हो क्या रहा है? दिन के टाइम में प्लांट में फोटोसिंथेसिस चल रहा है और वहाँ रेस्पिरेशन चल रहा है। अब रेस्पिरेशन के लिए चाहिए पौधे को क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए। और फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे को चाहिए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जाहिर सी बात है, दिन में रेस्पिरेशन से जितनी भी CO2 बनती है वो सारी की सारी CO2 यूज होती है फोटोसिंथेसिस में। वो सारी की सारी CO2 यूज हुई फोटोसिंथेसिस में, जो रेस्पिरेशन में जनरेट हुई। प्लस और जरूरत पड़ती है तो उसको ले लिया जाता है एटमॉस्फेयर से। समझना बात को? दिन में जो CO2 रिलीज हो रही है पौधे में, वो सारी की सारी प्लस में एटमॉस्फेयर से जो CO2 है, मैं CO2 लिख देता हूँ, CO2 आती है पौधे के पास फोटोसिंथेसिस के लिए ड्यूरिंग डे टाइम। उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है वो ठिकाने लगा देता है, CO2 को ठिकाने लगा देगा रेस्पिरेशन के फोटोसिंथेसिस में। CO2 यहाँ से आई, एटमॉस्फेयर से आई, उस CO2 को प्लांट ने ठिकाने लगा दिया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और बना दिया ग्लूकोज। ये बना दिया ग्लूकोज, क्या होगा, और बना दिया मित्रों ग्लूकोज, ये बना दिया। ठीक है, ग्लूकोज बन गया। रेस्पिरेशन भी चल रहा है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन को लिया जा रहा है और CO2 बनाई जा रही है। तो ग्लूकोज तो पौधा बना ही रहा है, रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है। प्लस में जो ऑक्सीजन ये बनी, इसको पौधा यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। प्लस अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि रेस्पिरेशन प्लांट में फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा होता हो, ऐसा नहीं होता मित्र। फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू रेस्पिरेशन। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बनेगी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लेकिन रेस्पिरेशन कम हो रहा है पौधे में, तो कुछ अमाउंट तो ऑक्सीजन की चली जाएगी रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, बाकी जो बच गई ऑक्सीजन, बाकी जो बच गई ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस से बनी थी, वो ऑक्सीजन चली जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो गई। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट क्या करते हैं, प्लांट अपने अंदर बनने वाली CO2 को ठिकाने लगाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस या बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लस में एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसको भी फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। इसके बदले पौधे दिन में या प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन और रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया डे का मामला। हो गई जी रात, मान लीजिए रात हो गई, तो मैं मित्रों इनको मैं करता हूँ, मिटाता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको फीलिंग आए रात को क्या मामला हो रहा है। ये देखिए, तो मैंने ये एरोज हटा दिए, तब देखते हैं क्या होगा रात में
क्या हो रहा है मामला, थोड़ा सा मैंने ये ऐसे कर दिया जैसे नॉर्मली था, ठीक है। समझना, बात को समझने पे ज़्यादा फोकस करना मित्रों, डायग्राम पर मत करना। डायग्राम तो ठीक है, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, नाइट हो गई, बोले तो ये निकल गई चंदा मामा, ठीक है, नाइट है। अब मित्रों नाइट में आपको पता है फोटोसिंथेसिस तो होनी नहीं है, रात को फोटोसिंथेसिस तो होनी नहीं है, नहीं होनी ना, सीधी सी बात। केवल और केवल रेस्पिरेशन होना है पौधे के अंदर, केवल और केवल रेस्पिरेशन होना है। अब रेस्पिरेशन के लिए चाहिए पौधे को ऑक्सीजन, ठीक है। पौधा फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा रात को, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन ये रात को बनाएगा नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। लेकिन रेस्पिरेशन कर रहा है। अब रेस्पिरेशन अगर कर रहा है तो पौधे को ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि पौधे जो हैं ग्रीन प्लांट्स वो ऑक्सीजेनिक हैं। ऑक्सीजन चाहिए तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से। ये ऑक्सीजन लेगा एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन लेकर रेस्पिरेशन कर रहा है और लिबरेट कर रहा है CO2। अब CO2 को यूज करने के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही रात को, ये भी एक प्रॉब्लम आ गई कि ना तो ऑक्सीजन देने के लिए फोटोसिंथेसिस है, और जो CO2 जनरेट हो रही है CO2 को भी ठिकाने लगाने के लिए फोटोसिंथेसिस नहीं है। भाई फोटोसिंथेसिस जब है ही नहीं तो कैसे तो ऑक्सीजन जनरेट होगी और कैसे CO2 यूज होगी? नहीं होगी। तो अब देखिए पौधा क्या करेगा, CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा ड्यूरिंग नाइट। अब समझिए दिन में क्या हो रहा था। दिन में ये हो रहा था पौधे के अंदर से केवल और केवल ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ रही थी, प्लस एटमॉस्फेयर से CO2 उल्टा पौधे के अंदर जा रही थी। पौधे से CO2 नहीं निकल रही थी दिन में। क्यों? क्योंकि पौधे ने जो CO2 बनाई थी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी रेस्पिरेशन करके दिन में, उसको यूज किया फोटोसिंथेसिस में, प्लस में जरूरत पड़ी जो और फोटोसिंथेसिस की तो एटमॉस्फेयर से ले लिया। लेकिन पौधे ने जो ऑक्सीजन बनाई वो बहुत ज़्यादा बनाई, बहुत ज़्यादा बनाई। वो इतनी बनाई कि उस ऑक्सीजन में से कुछ ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन का भी दे दिया रेस्पिरेशन को कि भाई तुम रेस्पिरेशन करो, तुम अपना काम चलाओ। बाकी जो बची ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाती है, जनरेट हो जाती है। बात समझ में आई? दिन में तो ये मामला था। रात को क्या है, फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही। अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही लेकिन रेस्पिरेशन रात को होगा। अब रात को रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन, अब ये ऑक्सीजेनिक है प्लांट, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो ऑक्सीजन को कहाँ से लेंगे? एटमॉस्फेयर से। जब रेस्पिरेशन करेंगे तो CO2 एंड प्रोडक्ट होता है। अब CO2 को ठिकाने लगाने के लिए फोटोसिंथेसिस चल नहीं रहा क्योंकि रात है, तो अब इस CO2 को क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर से रिलीज कर देंगे। तो रात को देखिए हो क्या रहा है एटमॉस्फेयर के साथ। एटमॉस्फेयर के साथ ये हो रहा है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जा रही है और प्लांट से उल्टा CO2 बाहर आ रही है ना खतरनाक। रात को प्लांट एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं, घटाने की बजाय। दिन में घटा रहे थे, रात को बढ़ा रहे हैं, और उल्टा ऑक्सीजन का लेवल घटा रहे हैं। प्लांट रात को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का जो है वॉल्यूम या ऑक्सीजन की अमाउंट मैं बोलूं, उसको घटा रहे हैं रात को ऑक्सीजन को लेकर, और CO2 का लेवल बढ़ा रहे हैं CO2 को एटमॉस्फेयर के अंदर निकाल कर। लेकिन दिन में ऐसा नहीं था। तो मित्रों ये है प्लांट के बारे में। इसीलिए कहते हैं कि रात को प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए, इसीलिए कहते हैं, क्योंकि रात को प्लांट क्या कर रहा है? CO2 निकाल रहा है भाई, और ऑक्सीजन ले रहा है। इसलिए रात के टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम, प्लांट के नीचे, पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसके हम देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं फिर बाद में। तो मित्रों ये था जो है ब्रीथिंग इन प्लांट्स।
कि प्लांट्स में ब्रीथिंग का मैंने बताया आपको, कैसे प्लांट ब्रीथ कर रहे हैं, कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। गैसेस एक्सचेंज का केवल और केवल एक रीज़न है, डिफ्यूजन। केवल और केवल डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है ऐसा, ठीक है। ये भी बताया दिन में किस चीज़ को लिया जा रहा है, किन चीज़ों को निकाला जा रहा है, और रात में किन चीज़ों को लिया जा रहा है और किन चीज़ों को निकाला जा रहा है। तो मित्रों, ये था आपका जो मैंने डिस्कस किया टॉपिक ब्रीथिंग इन प्लांट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मित्रों ब्रीथिंग इन एनिमल्स, ठीक है। आप अच्छी तरह करें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।